जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो इसमें हम क्या देखेंगे? थ्योरम। तो आइए देखते हैं। हम थ्योरम 8.6 देखेंगे। देखिए 8.6 थ्योरम क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो बना लेते हैं। चलिए ए बी सी और डी समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका विकर्ण भी बना लेते हैं, ए सी और बी डी, जो कि ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं। जो कह रहा है दिया है, चलिए दिया क्या है हमारा? दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। बिल्कुल जो कह रहा है ना उसको लिख दीजिए। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये भी होगा AB समानांतर CD तथा BC समानांतर AD। सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लिया जाए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। तो लिख लेते हैं OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब बढ़ते हैं हम प्रमाण की तरफ। देखिए हम ले लेते हैं, एक ये त्रिभुज ले लेते हैं और एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, यानी चूंकि इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है, सर्वांगसम दिखाने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए लिखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ठीक, इन दोनों त्रिभुज में AOB और COD में देखिए अगर हम बात करें, ये कोण इसके बराबर है, इसको कोण 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल। अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पहले तो AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए AB इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। तो केवल लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है, इतना काफी है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 इक्वल टू कोण 2। कहां से भैया? तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 2 क्या है? एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि AB समानांतर, अभी लिख सकते हैं कि जहां AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा और AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। क्योंकि जो एकांतर कोण होता है तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है, यानी तिर्यक रेखा देखिए ये कोण है ना, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा AB के बीच का कोण है। देखिए ये भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा CD के बीच का कोण है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। अब चलिए कोण 3 इक्वल टू कोण 4 कर देते हैं। कोण 3 इक्वल टू कोण 4 कैसे भैया? तो एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अब इसमें क्या है? तिर्यक रेखा हमारा क्या है? यहाँ तिर्यक रेखा इस केस में BD है, तिर्यक BD तिर्यक रेखा है
तिर्यक रेखा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए। और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपके लिख रहा हूं, एग्जाम में अगर आएगा प्रूविंग तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीज। तिर्यक रेखा, और इसमें क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर यही होगा, ए बी समानांतर सी डी ही होगा, क्योंकि देखिए समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा और ये समांतर रेखा ए बी। कोई दिक्कत, तीर से दिखा दिया कि समझ में आपको आ जाएगा। अब चलिए हम क्या देख रहे हैं कि ये कोण यही दोनों कोण इस त्रिभुज का बराबर है ना, ए और बी का त्रिभुज 1 और 3, यही इन दोनों इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों के बराबर है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है यहां लगेगा चूंकि या इसलिए अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कौन सा नियम से लगेगा, ए सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के जो, देखिए इसमें जो दो कोण होते हैं ना, और उस कोण उन्हीं दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा है, यानी देखिए इस त्रिभुज में इन दोनों कोण बराबर है और इसी दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा ए बी आ रहा है, यानी इस कोण में भी ए बी कॉमन है भुजा और इस कोण में भी भुजा ए बी कॉमन है, यानी दोनों कोणों में अगर भुजा कॉमन हो वही बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर सी डी तो है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि जो दो कोण बराबर है उसी के अंतर्गत सी डी और जो दो कोण बराबर है उसी के अंतर्गत ए बी है, यानी क्या है, आसानी से कह सकते हैं। इसका मतलब यही है कि ए से रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लिख दिए ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, तो अब ये भी कह सकते हैं सीपीसीटी नियम से। चलिए तो लिख लेते हैं, जगह है नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं, नोट कर लीजिए इसको आप। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा दिया, तो चलिए अब लिख दीजिए चूंकि सीपीसीटी नियम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का ओ ए और इस त्रिभुज का ओ सी, तो लिख लीजिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, और इस त्रिभुज का ओ बी इस त्रिभुज का ओ डी, तो लिख लीजिए ओ बी इक्वल टू ओ डी। हो गया, यही प्रूफ करना था हमें, खूब बढ़िया करके लिख दीजिए प्रूफ। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नोट डाउन कर लीजिए, मेरे प्यारे दोस्तों नोट कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक कोई नया दोस्त जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, अगेन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।